दोस्तों आज हमारे पास बजाज सिटी 110 बाइक है। जैसे आप देख पा रहे होंगे 110। इस बाइक में क्या प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत ही कम माइलेज दे रही है। ये जो बाइक है सिर्फ 40 का ही एवरेज दे रही है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ 40 किलोमीटर चल रही है। सिटी 110 बाइक दोस्तों बहुत ही अच्छा माइलेज देती है। ये करीब 60 से 65 तक का माइलेज निकालती है, पर ये जो बाइक है दोस्तों सिर्फ 40 का एवरेज दे रही है। तो हम आपको बताएंगे जब अपनी बाइक माइलेज कम देने लगे तो उसको किस तरह से सेट करते हैं और हमें कौन कौन सी सेटिंग करनी चाहिए, और जब दोस्तों हम एवरेज सेट करते हैं तो हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हमें दोस्तों जो इसके टेबिट होते हैं वो यहाँ से प्रॉपर सेट होने चाहिए। अगर दोस्तों आप माइलेज सेट कर रहे हैं, टेबिट आपकी बाइक के सेट नहीं है, तो आपकी बाइक जो है दोस्तों बिल्कुल भी माइलेज नहीं देगी। और जो अपना एयर फिल्टर होता है दोस्तों वो प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर डस्ट धूल वगैरह नहीं होनी चाहिए। क्या होता है दोस्तों, अपना जो एयर फिल्टर होता है वो चोक हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो अपनी बाइक होती है दोस्तों माइलेज नहीं देनी है। तो दोस्तों आपको माइलेज सेट करते समय एयर फिल्टर और टेबिट पर भी जरूर ध्यान देना। और दोस्तों इसका मेन पॉइंट जो होता है इंजन ऑयल। दोस्तों जब अपनी बाइक का इंजन ऑयल खत्म हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, तो उस वजह से भी अपनी बाइक माइलेज नहीं देती है। तो आपको इंजन ऑयल भी जरूर चेक करना है। और दोस्तों माइलेज सेट करते समय ये चोक होता है इसका, इस पे आप जरूर ध्यान दें। जो ये अपना चोक है कुछ इस तरह से ऊपर होना चाहिए। अगर आप दोस्तों माइलेज सेट कर रहे हैं और आपका चोक नीचे है तो आपका चोक लगा हुआ है, कभी भी आपका माइलेज सेट नहीं होगा। तो दोस्तों इस चीज पर भी आप जरूर ध्यान दें। जब भी अपनी बाइक का माइलेज सेट करें ये चीज कुछ इस तरह से होनी चाहिए। माइलेज सेट करने से पहले इन 3-4 चीजों पे आपको जरूर ध्यान देना है। इंजन ऑयल और टेबिट, एयर फिल्टर और जो अपना ये चोक होता है ये ऊपर होना चाहिए। और बाइक दोस्तों माइलेज सेट करने से पहले कम से कम आप 5 मिनट तक उसको स्टार्ट छोड़ दें। इससे क्या होगा, अपना जो इंजन होता है वो हीट हो जाता है, तभी आप अपनी बाइक का माइलेज सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीजें इसमें हमने पहले से ही कर दी हैं। इसके टेबिट सेट कर दिए हैं। इंजन ऑयल दोस्तों इसके अंदर हमने नया डाल दिया है क्योंकि हमने इसकी सर्विस की है। और दोस्तों इसका एयर फिल्टर भी खराब था, वो भी इसके अंदर हमने नया डाल दिया है। और जो अपनी बाइक थी वो हमने कम से कम आधा घंटे तक ये स्टार्ट रखी है और इसकी हमने ट्राई वगैरह भी सब कुछ ले रखा है। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से माइलेज सेट करते हैं। तो दोस्तों माइलेज सेट करने से पहले जिधर अपना ये गियर लीवर होता है उधर एक साइड पैनल लगा होता है। ये साइड पैनल हमें ओपन करना है। तो कुछ इस तरह से चाबी की मदद से साइड पैनल ओपन हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से साइड पैनल ओपन हो गया और जो अपना कार्बोरेटर होता है ये प्रॉपर आपके सामने आ जाएगा। इसके अंदर दोस्तों आपको 2 जेट देखने के लिए मिलेंगे, एक आरपीएम जेट और एक मिक्सचर जेट। दोस्तों ये जो आरपीएम जेट होता है अपनी बाइक की थ्रोटल पर एडजस्ट रहता है ये, यानी कि जब हम अपनी बाइक की थ्रोटल छोड़ देते हैं, रेस छोड़ देते हैं, तो हमें कितने आरपीएम रखने हैं इसी स्क्रू से, इसी जेट से हमें सेट करना होता है। और दोस्तों जब अपनी बाइक माइलेज कम देने लगती है तो ये जो अपना मिक्सचर जेट देख पा रहे होंगे ये दोस्तों हमें सेट करना होता है। ये जो मिक्सचर जेट होता है दोस्तों पेट्रोल के अंदर हवा मिक्स करके ये जो अपना इंजन होता है इसके अंदर सप्लाई देता है, यानी कि जो जितनी अपने इंजन को जरूरत होती है पेट्रोल की इतनी ही हवा पेट्रोल के अंदर मिक्स करके ये जो अपना जेट है ये इसके अंदर भेजता है। चलिए दोस्तों हम आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे माइलेज सेट करने का। आप इस वीडियो को देख करके अपने घर पे भी माइलेज सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जो अपना ये मिक्सचर जेट होता है ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे, इसको सारे को हमें टाइट कर देना है। कुछ इस तरह से हम इसको टाइट करेंगे। हमें एक स्क्रू ड्राइवर लेना है और सारे इस मिक्सचर को हम अंदर की तरफ टाइट कर देंगे। तो चलिए पहले इसको टाइट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से दोस्तों अपना जो मिक्सचर था वो फुली टाइट हो चुका है। कुछ इस तरह से फुल टाइट हो गया है। दोस्तों आप इसको ज्यादा फोर्स नहीं करें, ज्यादा ताकत से आप इसको टाइट नहीं करें। अगर दोस्तों क्या होगा, इस स्क्रू को आप ज्यादा ताकत से टाइट करेंगे तो इसके अंदर ही वाले हिस्से में एक छोटी सी रबड़ लगी होती है। अगर आप इसको ज्यादा टाइट करेंगे तो दोस्तों वो रबड़ कट जाएगी और उस कंडीशन में आपकी बाइक जो होगी रबड़ कटने की वजह से मिसिंग करना स्टार्ट कर देगी। तो दोस्तों आप इस बात को जरूर ध्यान दें, जब भी आप इसको टाइट करें बहुत ही हल्के हाथ से टाइट करें। तो दोस्तों ये जो अपना स्क्रू था ये फुली टाइट हो चुका है। अब अपना जो ये आरपीएम वाला स्क्रू है ये जो आप देख पा रहे होंगे, हम इसको थोड़ा टाइट करेंगे। कुछ इस तरह से हम इसको टाइट करेंगे। हमें दोस्तों ये थोड़ा ही टाइट करना है, करीब 3-4 चूड़ी आपको ये टाइट करना है और उसके बाद में हम बाइक को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बाइक को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों अपनी बाइक स्टार्ट हो चुकी है और आप इसके आरपीएम की आवाज सुन पा रहे होंगे। जो इसके आरपीएम है थोड़े ज्यादा है,
तो ये हमें थोड़े कम करने होंगे। पहले इस वाले स्क्रू से हम इसके आरपीएम थोड़े कम करते हैं, यानी कि इस वाले स्क्रू को हम ढीला करते हैं। कुछ इस तरह से इसको ढीला करेंगे। तो दोस्तों हमें अपनी बाइक के आरपीएम कम से कम रखने हैं। उसके बाद में जो ये अपना मिक्सर वाला जो जेट देख पा रहे होंगे आप, हमें इसको हल्का सा ढीला करना है। कुछ इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम ढीला करेंगे। और दोस्तों इसको ढीला करने से क्या होगा, जो अपनी बाइक होगी उसके आरपीएम बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो हमने दोस्तों इसका एक चूड़ी ढीला करा और दोस्तों जो अपनी बाइक थी उसका आरपीएम बढ़ना चालू हो गए हैं। आप आवाज भी सुन पा रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए इसको हम एक चूड़ी और ढीला करेंगे। तो दोस्तों हमने इसकी अभी 2 चूड़ी ढीला करा है और इसके जो आरपीएम है पहले से ज्यादा और बढ़ गए हैं। आप सुन पा रहे होंगे जो इसके साउंड है इंजन के वो पहले से तेज हो गए हैं। तो चलिए हम एक चूड़ी और इसकी उतारते हैं। तो कुछ इस तरह से एक चूड़ी और उतारेंगे। अब चेक करेंगे दोस्तों इसके जो आरपीएम है वो पहले से और भी ज्यादा हो गए हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको ये एवरेज सेट करना होगा। तो दोस्तों हमें थोड़ी सी इसके चूड़ी जो है वो और उतारनी है और देखना अपनी बाइक के आरपीएम बढ़ते हैं या नहीं। तो इसको उतारते हैं चलिए। और देखिए दोस्तों जो अपनी बाइक के आरपीएम है वो पहले से और भी ज्यादा हो गए हैं। तो थोड़ा सा इसको और बाहर निकालते हैं हम। यहाँ पर आप थोड़े ज्यादा आरपीएम ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं, हल्के हल्के बढ़ रहे हैं। पर दोस्तों अपनी बाइक के अब भी आरपीएम बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा इसको हम और बाहर निकालेंगे और देखेंगे अपनी बाइक के आरपीएम बढ़ते हैं या नहीं। अब क्या है दोस्तों, अब जैसे ही हमने ये थोड़ा और जो अपना ये मिक्सर जेट होता है इसको हमने थोड़ा और खोला, जो अपनी बाइक के आरपीएम है वो थोड़े कम हो गए हैं। तो दोस्तों ये जो आप मिक्सर देख पा रहे होंगे इसको हमें उस कंडीशन में रखना है, उस जगह पर रखना है जहां पर अपनी बाइक के सबसे ज्यादा आरपीएम रहते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा रेस रहती है। इन दोनों को सेट करने के बाद जहां पर सबसे ज्यादा रेस रहती है इसको वहां पर हमें सेट करना है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी कम हो गई है, इसको हम टाइट करेंगे और अपनी बाइक के जहां पर सबसे ज्यादा आरपीएम हो रहे थे, सबसे ज्यादा रेस हो रही थी, वहां पर इसको सेट कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पर सबसे ज्यादा इसके अंदर आरपीएम रह रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा, ये जो आप आरपीएम वाला पेज देख पा रहे होंगे इसको हमें ढीला करना होगा और अपनी बाइक के हमें आरपीएम सेट करने होंगे। तो चलिए हम इसको आरपीएम सेट करते हैं। कुछ इस तरह से हमें हल्का हल्का लूज करना होगा और अपनी बाइक के जो दोस्तों आरपीएम होंगे वो मस्त ही तरीके से सेट हो जाएंगे। हमें आरपीएम इस कंडीशन में रखने हैं, अपनी बाइक की हम जैसे ही रेस छोड़ें, थ्रोटल छोड़ें तो अपनी बाइक बंद नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसको हम सेट करते हैं। दोस्तों जो अपनी बाइक के आरपीएम है वो बहुत ही बढ़िया होकर के सेट हो गए हैं। इस कंडीशन में क्या दोस्तों, जो अपनी बाइक है वो बंद नहीं होगी, मोड़ पे या फिर जैम्प पे कहीं भी बंद नहीं होगी। और दोस्तों कुछ इस तरह से अपनी बाइक का जो है दोस्तों वो माइलेज प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। अगर दोस्तों आपकी बाइक भी बहुत कम माइलेज दे रही है तो कुछ इस तरह से आप कार्बोरेटर की सेटिंग कर लें, जो आपकी बाइक होगी वो पहले से ज्यादा माइलेज देने लगेगी। और दोस्तों अगर आप अपनी बाइक के माइलेज सेट कर रहे हैं, उन चीजों पर आपको बहुत ही जरूरी ध्यान देना है। जैसे अपने टेबिट होते हैं, इंजन ऑयल होता है और कार्बोरेटर की चोक आपको जरूर चेक करनी है। और दोस्तों इसका जो एयर फिल्टर होता है वो भी आपको जरूर चेक करना है। अगर आपकी ये चीजें सारी ठीक है तभी आप अपनी बाइक का माइलेज सेट कर सकते हैं और आपकी बाइक का माइलेज ठीक हो जाएगा। अगर दोस्तों टेबिट में प्रॉब्लम है, इंजन के अंदर इंजन ऑयल नहीं है, चोक लगा हुआ है और एयर फिल्टर आपका चोक है, अगर आप माइलेज सेट कर रहे हैं तो आपकी बाइक का माइलेज बिल्कुल भी सेट नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से माइलेज सेट करने से पहले इन चीजों पर आप जरूर ध्यान दे दें। अगर दोस्तों आपको वीडियो जरा से भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करना। इस वीडियो को देखने से किसी और की भी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के निशान को आपको ऑल पे सेट कर देना है। कुछ इस तरह की वीडियो हम जब भी डालेंगे सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।